Today's video is all about shading and portrait making, so let's start it. So guys, एक कंप्लीट पोर्ट्रेट स्टार्ट करने से पहले कुछ शेडिंग के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको इजी हो पोर्ट्रेट बनाने में. सो एक अच्छी एंड स्मूथ शेडिंग पाने के लिए आपको पेंसिल के प्रेशर को मेंटेन करना सीखना पड़ेगा. तो इस तरह से आप पेंसिल को लाइटली पकड़कर हैचिंग कीजिए एंड फिर स्ट्रोक्स लगाइए. आई थिंक अगर आप पेंसिल को इस तरह से पकड़कर शेडिंग करते हैं तो ज़्यादा स्मूथ शेडिंग होता है. शेडिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मेंटेन नहीं कर पाओगे पेंसिल के प्रेशर को. गाइस, हैचिंग में आप जितना ज़्यादा लाइंस ऐड करते जाओगे, हैच करोगे, उतना ही ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट होंगे पेपर पर. ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश, ब्लेंडिंग स्टम्प, टिश्यू पेपर, ईयरबड, इन सब का यूज़ करती हूँ. रैदर दैन यूजिंग फिंगर्स आप इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए. सो नाउ आई एम ड्राइंग अ सिंगल सर्कल जिसमें हम हैचिंग के मदद से शेडिंग करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन शेड. और इसी तरह ही आपको अपनी पोर्ट्रेट्स में लाइट एंड शेडोज़ को देखकर हैचिंग करना है, शेड करना है, और इसी तरह ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है. तो यहाँ सबसे पहले मैं HB पेंसिल को यूज़ करके लाइट एंड शेडोज़ के ऊपर कंसंट्रेट करके हैच करूँगी, शेड करूँगी. आईब्रोज़ एंड आई लैशेज़ के लिए मैं 8B एंड 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. एंड जहाँ भी मुझे लग रहा है कि HB पेंसिल से ज़्यादा डार्कर टोन की ज़रूरत है, वहाँ मैं 2B एंड 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको पूरी पोर्ट्रेट कंप्लीट करनी है. बेस कोड के लिए हमेशा HB पेंसिल का यूज़ कीजिए. हमेशा आपको लाइटर टोन से डार्कर टोन तक जाना है. तो अभी मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके डार्कर एरिया को कवर कर रही हूँ. हाइलाइट्स के लिए मैं नीडेबल इरेज़र को यूज़ कर रही हूँ. एंड बहुत छोटी छोटी जगह जहाँ पर ब्रशेस से ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, वहाँ मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ. फोटो में लाइट एंड शेडोज़ को अब्जॉर्ब करके आपको लाइट वैल्यूज़ पहले ऑप्ट करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके डार्कर टोन तक जाना है. इसी तरह आपको सेम टेक्निक यूज़ करके पूरी पोर्ट्रेट को कंप्लीट करनी है. डार्क प्लेसेस को कवर करने के लिए जब आप 8B और 10B पेंसिल को यूज़ करते हैं तो उसे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं. नॉर्मल प्रेशर पे आप उसे कीजिए. उसके बाद आप जब हार्ड ब्रश से उसे ब्लेंड करेंगे तो उसकी डार्कनेस आ जाएगी. अगर आप पेंसिल को बहुत ज़ोर से प्रेस करेंगे तो पेपर के स्ट्रक्चर ख़राब हो सकते हैं. गाइस, यही वो चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखते हुए पोर्ट्रेट्स को बनाने हैं, जिससे आप एक फ़ोटो रियलिज़म पोर्ट्रेट पा सकते हैं.
पूरा फेस बनाने के लिए HB 2B 3B 4B एंड बहुत कम जगह 5B का यूज़ हुआ है। लिप्स बनाने के लिए मैंने 4B एंड 5B पेंसिल का यूज़ किया है और हैंड्स के लिए HB 2B 3B तक एंड बहुत कम जगह 4B यूज़ हुआ है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल को साफ करते वक्त शार्पनर में जब भी थोड़ा बहुत चारकोल रह जाता था तो मैं उसे कलेक्ट कर लेती थी। नाउ इलेक्ट्रिक इरेज़र को यूज़ करके इसके ऊपर पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। इसी तरह सेम प्रोसेस को फॉलो करके हमें इस वाले हाथ में भी शेड करना है। पहले HB पेंसिल से बेस कोट कीजिए, उसके बाद 2B 3B से डार्कर कीजिए। हाइलाइट्स के लिए नीडेबल इरेज़र का यूज़ कीजिए एंड ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प हो, टिश्यू पेपर, कुछ भी ब्रशेस, कुछ भी जो आप कंफर्टेबल हो उसे यूज़ कीजिए। Yeah, now our portrait is complete and this is how it looks like. So guys, thank you so much for watching. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you will get notified when my video will post. We'll see you in the next video. Till then, bye. Take care.